आपको मैंने 90 सेकंड दे दिए सप्रा साहब, आपको मैंने 90 सेकंड दे दिए। अब जवाब लेती हूं जयवीर शेरगिल जी से। जयवीर शेरगिल जी, सप्रा साहब का कहना है सीधी तौर पर कि यह किसी विपक्षी दलों की बैठक नहीं थी, बाई प्रोडक्ट था। 27 चिट्ठियां यूं ही लिखी गई थी, किसी को सीरियस इन्विटेशन शायद नहीं था, लेकिन वक्त था कि देश के सामने जो मसले हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, इन सब पर केंद्र आकर्षित करना जनता का, लोगों का। जवाब दीजिए जयवीर शेरगिल जी। नाविका जी, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद पत्र लिखना चाहिए कि मोदी जी की स्पष्ट नीति, मजबूत लीडरशिप के चलते आज कांग्रेस तिरंगा लहरा रही है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। कांग्रेस के दौर में पत्थरबाजी की खबर आती थी, भाजपा के दौर में बर्फ के गोले फेंकने की खबर आती थी है। कांग्रेस के दौर में वादी में आतंकवादियों के द्वारा खिटपिट की खबर आती थी, भाजपा के दौर में आज पिकनिक की खबर आ रही है। तो मुझे लगता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए और इनका यात्रा, इनका खुशी से बेखौफ, निर्भय, निडर होके तिरंगा लहराना इस बात का प्रमाण है जो कांग्रेस नहीं कर पाई। भाजपा सुख, अमन, शांति, चैन, आतंकवाद खत्म करने का उन्होंने वो काम पूरा कर दिया है। अब दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा, वो एक सही बात है, भाषण में सिर्फ है मोहब्बत की दुकान, जमीन पे है नफरत का पैगाम। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत विरोधी, सेना विरोधी, धर्म विरोधी, पाकिस्तान हित, चीन हित के बयान आए हैं। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकंड और लूंगा। केरल में हाफ पैंट निक्कर चलाई गई और एक पादरी से मिला गया जो कहता है हिंदू देवी देवता का नहीं लहराया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो आरोपों की फेरिस लिस्ट है वो शायद कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको रोकती हूं और मैं रिजू दत्ता जी से पूछना चाहती हूं। रिजू दत्ता जी, क्या ये लोगों के साथ जो आउटरीच प्रोग्राम था विपक्षी दलों के साथ, क्या ये सिर्फ लिप सर्विस था? रिजू दत्ता जी, सप्रा साहब का कहना है कि इसका मकसद विपक्ष को इकट्ठा करना था ही नहीं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर विपक्ष ही नहीं जुड़ा तो भारत कैसे जुड़ेगा? नाविका जी, मैं एकदम साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष मुद्दों पे एकजुट है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो जिनके मुंह में है राम पर दिल में है नथुराम। आज जो बापू के भजन गा रहे हैं वो बापू के हत्यारों को नेता बना के बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। हमारी लड़ाई उनसे है जो धर्म के नाम पे सोसाइटी को तोड़ दिया है, महंगाई, बेरोजगारी में आम जनता को मार रही है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बाकी रहा गांधी वाद्रा कांग्रेस, तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा, आपको बीजेपी से लड़ाई करना है, सिर्फ चलने से होगा नहीं। और आप चलने को भी बोल रहे हैं कि इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, उनकी पार्टी पे तो टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उतना ही कहूंगा जो विपक्ष का स्पेस है, जो विपक्ष का जगह है, उसके ऊपर किसी का पुश्तैनी हक नहीं है। विपक्ष मुद्दों पे एकजुट है और मैं मानता हूं कि 2024 में सारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी सबकी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है और सब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो 2024 में भाजपा वापस नहीं आएगी। पर उससे पहले जो पार्टी ये दर्शाती है कि हम ही लोग हैं जो विपक्ष चलाएंगे, हम ही लोग हैं जो विपक्ष में बैठे रहेंगे, तो उनको ये क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हम भी भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चलते जाए इधर से उधर 4000 किलोमीटर, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुद्दों की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपने, बहुत बड़ी बात कह दी है रिजू दत्ता जी। जब आप कहते हैं कि मुद्दों पर हम इकट्ठे हैं, मुद्दों पर हम इकट्ठे हैं, तो मुद्दों क्या ही तो ये पूरा यात्रा थी, यही तो सप्रा साहब कह रहे हैं, और मुद्दों पर भी आप वहां पहुंचे नहीं।